सब प्रेम से बोलो। देवी भागवत पुराण की जय। व्यास जी बोले, हे महाराज, शुंभ से आदेश पाकर महाबली चंडमुंड विशाल सेना के साथ बड़े वेग से रणभूमि की ओर चल पड़े। तब देवताओं का हित करने वाली देवी को वहां युद्ध भूमि में विद्यमान देखकर वे दोनों महाप्रकर्मी दानव उनसे सामनीति युक्त वचन बोले, हे बाले, क्या तुम देवताओं की सेना का नाश करने वाले शुंभ तथा इंद्र पर विजय प्राप्त करने के कारण उद्धत स्वभाव वाले महाप्रकर्मी निशुंभ को नहीं जानती हो? हे सुंदरी, तुम यहाँ अकेली हो। हे दुर्बुद्धे, तुम मात्र कालिका और सिंह को साथ लेकर सभी प्रकार की सेनाओं से संपन्न शुभ को जीतना चाहती हो। क्या कोई स्त्री या पुरुष तुम्हें सत्य परामर्श देने वाला नहीं है? देवता लोग तो तुम्हारे विनाश के लिए ही तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। हे सुकुमार अंगों वाली, तुम अपने तथा शत्रु के बल के विषय में सम्यक विचार करके ही कार्य करो। 18 भुजाओं के कारण तुम अपने पर व्यर्थ ही अभिमान करती हो। देवताओं को जीतने वाले तथा समर भूमि में पराक्रम दिखाने वाले शुंभ के समक्ष तुम्हारी इन बहुत सी व्यर्थ भुजाओं तथा श्रम प्रदान करने वाले आयुधों से क्या लाभ? अतः तुम एरावत की सूंड काट डालने वाले, हाथियों को विदीर्ण करने वाले और देवताओं को जीत लेने वाले शुंभ का मनोवांछित कार्य करो। हे कांति, तुम वृथा गर्व करती हो। हे विशालाक्षी, तुम मेरी प्रिय बात मान लो, जो तुम्हारे लिए हितकर, सुखद तथा दुखों का नाश करने वाली है। शास्त्रों का तत्व जानने वाले विद्वान तथा बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि दुख देने वाले कार्यों का दूर से ही त्याग कर दे और सुख प्रदान करने वाले कार्यों का सेवन करे। हे कोयल के समान मधुर बोलने वाली, तुम तो बड़ी चतुर हो। तुम देवताओं के मर्दन से अभिउदय को प्राप्त तथा महान शुंभ बल को प्रत्यक्ष देख लो। प्रत्यक्ष प्रमाण का त्याग करके अनुमान का आश्रय लेना बिल्कुल व्यर्थ है। किसी संदेह कार्य में विद्वान पुरुष प्रवृत्त नहीं होते। शुंभ देवताओं के महान शत्रु हैं, वे संग्राम में अजय हैं। इसलिए दैत्येंद्र शुंभ के द्वारा प्रताड़ित किए गए देवता तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हे सुंदर मुस्कान वाली, तुम देवताओं के मधुर वचनों से ठग ली गई हो। तुम्हारे प्रति देवताओं की ये शिक्षा उनका कार्य सिद्ध करने वाली तथा तुम्हें दुख प्रदान करने वाली है। अपना ही कार्य साधने में तत्पर रहने वाले मित्र का त्याग कर धर्मार्ग पर चलने वाले मित्र का ही अवलंबन करना चाहिए। देवता बड़े ही स्वार्थी हैं। मैंने तुमसे ये सत्य कहा है, अतः तुम देवताओं के शासक, विजेता, तीनों लोकों के स्वामी, चतुर, सुंदर, वीर और कामशास्त्र में प्रवीण शुंभ को स्वीकार करो। शुंभ के अधीन रहने से तुम समस्त लोकों का वैभव प्राप्त करोगी। अतएव दृढ़ निश्चय करके तुम सौंदर्य संपन्न शुंभ को अपना पति बना लो। व्यास जी बोले, चंड की ये बात सुनकर जगदम्बा ने मेघ के समान गंभीर ध्वनि में गर्जना की और वे बोली, धूर्त, भाग जाओ। तुम ये छल युक्त बात व्यर्थ क्यों बोल रहे हो? विष्णु शिव आदि को छोड़कर मैं शुंभ को अपना पति किस लिए बनाऊं? ना तो मुझे किसी को पति बनाना है और ना तो पति से मेरा कोई काम है, क्योंकि जगत के सभी प्राणियों की स्वामिनी मैं ही हूँ। इसे तुम सुन लो। मैंने हजारों हजार शुंभ तथा निशुंभ देखे हैं और पूर्व काल में मैंने सैकड़ों दैत्यों तथा दानवों का वध किया है। प्रत्येक युग में अनेक देव समुदाय मेरे सामने ही नष्ट हो चुके हैं। दैत्यों के समूह अब फिर विनाश का प्राप्त होंगे। दैत्यों का विनाशकारी समय अब आ ही गया है। अतएव तुम अपनी संतति की रक्षा के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो। हे महामते, तुम वीर धर्म की रक्षा के लिए मेरे साथ युद्ध करो। मृत्यु तो अवश्यम भावी है, इसे टाला नहीं जा सकता। अतः महात्मा लोगों को यश की रक्षा करनी चाहिए। दुराचारी शुंभ तथा निशुंभ से तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? अतः अब तुम श्रेष्ठ वीर धर्म का आश्रय लेकर देवलोक स्वर्ग चले जाओ। अब शुंभ निशुंभ तथा तुम्हारे जो अन्य बंधु बांधव हैं, वे सब भी बाद में तुम्हारा अनुसरण करते हुए वहां पहुंचेंगे। हे मंदातम, मैं अब क्रमश सभी दैत्यों का संहार कर डालूंगी। हे विशांपति, अब विषाद त्याग और मेरे साथ युद्ध करो। मैं इसी समय तुम्हारा तथा तुम्हारे भाई का वध करूंगी। तत्पश्चात शुंभ निशुंभ मदोमंत रक्तबीज तथा अन्य दानवों का रणभूमि में मारकर मैं अपने धाम को चली जाऊंगी। अब तुम यहाँ ठहरो अथवा शीघ्र भाग जाओ। व्यर्थ ही स्थूल शरीर धारण करने वाले हे दैत्य, तुम तुरंत शस्त्र उठाओ और मेरे साथ अभी युद्ध करो। कायरों को सदा प्रिय लगने वाली व्यर्थ बातें क्यों बोल रहे हो? व्यास जी बोले,
देवी के इस प्रकार उत्तेजित करने पर दैत्य चंडमुंड क्रोध से भर उठे और अपने बल के अभिमान में चूर उन दोनों ने वेगपूर्व अपने धनुष की प्रत्यंचा की, भीषण टंकार की। उसी समय 10 दिशाओं को गुंजित करती हुई भगवती ने भी शंखनाद किया और बलवान सिंह ने भी कुपित होकर गर्जना किया। उस गर्जन से इंद्र आदि देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, साध्य और किन्नर बहुत हर्षित हुए। तदंतर चंडिका और चंड में परस्पर बाण, तलवार, गदा आदि के द्वारा भीषण संग्राम होने लगा, जो कायरों के लिए भयदायक था। चंडिका ने दैत्य चंड के द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से काट दिया और फिर वे चंड पर अपने सर्प सदृश भयंकर बाण छोड़ने लगी। उस समय संग्राम में आकाश मंडल बाणों से उसी प्रकार आच्छादित हो गया जैसे वर्षा ऋतु के अंत में किसानों को भय प्रदान करने वाली टिड्डियों से आकाश छा जाता है। उसी समय अतीव भयंकर मुंड भी सैनिकों के साथ बड़ी तेजी से रणभूमि में आ पहुंचा और क्रोधित होकर बाणों की वर्षा करने लगा। तब महान बाण समूह को देखकर अंबिका बहुत कुपित हुई। क्रोध के कारण उनका मुख मेघ के समान काला, आंखें लाल और भौहें टेढ़ी हो गई। उसी समय देवी के ललाट पटल से सहसा भगवती काली प्रकट हुई। अत्यंत क्रूर वे काले व्याघ्र चरम पहने हुए थी और गज चरम के उत्तरीय वस्त्रों से सुशोभित थी। उन भयानक काली ने गले में मुंडमाला धारण कर रखी थी और उनका उदर सूखी बावली के समान प्रतीत हो रहा था। अत्यंत भीषण तथा भय प्रदान करने वाली वे भगवती काली हाथ में खड्ग पाश तथा खटवांग धारण किए हुए थी। रौद्र रूप वाली वे काली साक्षात दूसरी काल रात्रि के समान प्रतीत हो रही थी। विशाल मुख तथा विस्तृत जघन प्रदेश वाली वे भगवती काली बार बार जीवा लपलपाती हुई बड़े वेग से असुर सैनिकों का संहार करने लगी। वे कुपित होकर बड़े बड़े दैत्य वीरों को हाथ में पकड़कर अपने मुख में डाल लेती थी और धीरे धीरे उन्हें दांतों से पीस डालती थी। घंटा तथा आरोहियों समेत हाथियों को हाथ में पकड़कर वे देवी उन्हें मुख में डाल लेती थी और उन्हें चबा चबाकर अट्टहास करने लगती थी। उसी प्रकार वे घोड़ों, ऊंटों और सारथियों सहित रथों को अपने मुख में डालकर दांतों से अत्यंत भयानक रूप से चबाने लगती थी। अपनी सेना को मारे जाते देखकर महान असुर चंडमुंड ने निरंतर बाण वृष्टि के द्वारा भगवती को आच्छादित कर दिया। चंड ने सूर्य के समान तेजस्वी तथा भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के तुल्य प्रभाव वाला चक्र बड़े वेग से देवी पर चला दिया और वे बार बार गरजने लगा। उसे गर्जन करते देखकर काली ने अपने एक ही बाण से उसके सूर्य तुल्य तेजस्वी तथा सुदर्शन चक्र सदृश प्रभाव वाले चक्र को काट डाला। तत्पश्चात भगवती चंडिका ने पत्थर की सान पर चढ़ाए हुए अपने तीक्ष्ण बाणों से उस चंड पर प्रहार किया। देवी के बाणों से अत्यधिक घायल होकर वे मूर्छित हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय अपने भाई को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर मुंड दुख से व्याकुल हो उठा और कुपित होकर कालिका के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। भगवती चंडिका ने मुंड के द्वारा की गई अत्यंत भीषण बाण वर्षा को अपने द्वारा छोड़े गए इश्क शास्त्रों के बलपूर्वक तिल तिल करके क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। तत्पश्चात चंडिका ने एक अर्ध चंद्राकार बाण से मुंड पर पुनः प्रहार किया, जिससे वे महाशक्तिशाली दैत्य मदहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये देखकर उस समय दानवों की सेना में महान हाहाकार मच गया। आकाश में विद्यमान सभी देवताओं की व्यथा दूर हो गई और वे हर्ष से भर गए। इसके बाद कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा लेकर बड़े वेग से कालिका की दाहिनी भुजा पर प्रहार किया। भगवती कालिका ने उसके गदा प्रहार को रोककर अभिमंत्रित करके छोड़े गए बाण पाश से उस महान असुर को शीघ्र ही बांध लिया। उधर जब मुंड चेतना में आया तब अपने अनुज को पाशास्त्र में बलपूर्वक बंधा देकर कवच पहने हुए वे अपने हाथ में एक सुदृढ़ शक्ति लेकर आ गया। तब भगवती काली ने उस दूसरे भाई दानव मुंड को बड़े वेग से अपनी ओर आता हुआ देखकर उसे भी बड़ी मजबूती से बांध लिया। इस प्रकार महाबली चंड मुंड को खरगोश की तरह पकड़कर जोर जोर से हंसती हुई वे कालिका अंबिका के पास जा पहुंची। उनके पास आकर कालिका कहने लगी, हे प्रिय, मैं रण यज्ञ में पशु बलि के लिए इन रण दुर्जय दानवों को यहाँ से ले आई हूँ।
आप इन्हें स्वीकार करें। तब उन लाए हुए दोनों दानवों को भेड़िए की तरह दीनहीन देखकर भगवती अंबिका ने कालिका से मधुरता भरी वाणी में कहा, हे रणप्रिय, न इनका वध करो, न ही इनको छोड़ो। तुम चतुर हो, अतः किसी उपाय से अब तुमने शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए। व्यास जी बोले, अंबिका की ये बात सुनकर कालिका ने उनसे पुनः कहा, जिस प्रकार यज्ञ भूमि में यूप स्थापित किए जाते हैं, उसी प्रकार विख्यात युद्ध यज्ञ में बलिदान स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित खड़ग के द्वारा मैं आलंब पूर्वक इस तरह इनका वध करना चाहूंगी, जिससे हिंसा नहीं होगी। ऐसा कहकर देवी कालिका ने तुरंत तलवार से उन दोनों का सर काट दिया और वे आनंद पूर्वक रुधिर पान करने लगी। इस प्रकार उन दोनों दैत्यों को मारा गया देखकर अंबिका ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने आज देवताओं का महान कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक शुभ वरदान दे रही हूँ। हे कालिके, चूंकि तुमने चंड मुंड का वध किया है, इसलिए अब तुम इस पृथ्वी लोक में चामुंडा नाम से विख्यात होगी। व्यास जी बोले, हे राजन, उन दोनों दैत्यों को मारा गया देखकर मरने से बचे सभी सैनिक भागकर राजा शुंभ के पास गए। कुछ सैनिकों के अंग बाणों से छिद गए थे, कुछ के हाथ कट गए थे, उनके पूरे शरीर से रक्त बह रहा था। वे सब रोते हुए नगर में पहुंचे। दैत्यराज शुंभ के पास जाकर वे सब बार बार चीख पुकार करने लगे, हे महाराज, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, नहीं तो आज हमें कालिका खा जाएगी। उसने देवताओं का मर्दन करने वाले महावीर चंडमुंड को मार डाला और वे बहुत से सैनिकों को खा गई है। अंग भंग हुए हम लोग इस समय भय से व्याकुल है। हे प्रभु, मरे पड़े हाथियों, घोड़ों, ऊंटों तथा पैदल सैनिकों से उस कालिका ने युद्ध भूमि को अत्यंत डरावना बना दिया है। उसने समर भूमि में रक्त की नदी बना डाली है, जिसमें मांस कीचड़ की भांति, मस्तक के केश सेवार के सदृश और टूटे हुए रथों के पहिए भंवर के समान, सैनिकों के कटे हुए हाथ आदि मछली के समान और फिर तुम्बी के फल के तुल्य प्रतीत हो रहे हैं उनके सर। वे रुधिर नदी कायरों को भयभीत करने वाली तथा देवताओं के हर्ष को बढ़ाने वाली है। हे महाराज, अब आप दैत्य कुल की रक्षा कीजिए और शीघ्र पाताल लोक चलिए, अन्यथा क्रोध में भरी हुई देवी आज ही सभी दानवों का विनाश कर डालेगी, इसमें संदेह नहीं। हे दानवेंद्र, अंबिका का वाहन सिंह भी युद्ध भूमि में दानवों को खाता जा रहा है और कालिका देवी अपने बाणों से दैत्य सैनिकों का अनेक तरह से वध कर रही है। अतएव हे राजेंद्र, आप भी कोप के वशीभूत होकर अपने भाई निशुंभ सहित मरने का व्यर्थ विचार कर रहे हैं। हे महाराज, राक्षस कुल का नाश करने वाले ये क्रूर स्त्री, जिसके लिए आप अपने बंधुओं को मरवा डालना चाहते हैं, यदि आपको प्राप्त हो ही गई तो ये आपको क्या सुख प्रदान करेगी। हे महाराज, जगत में जय तथा पराजय दैव के अधीन होती है। बुद्धिमान को चाहिए कि अल्प प्रयोजन के लिए भारी कष्ट ना उठाए। हे प्रभु, जिसके अधीन ये सारा जगत रहता है, उस विधाता का अद्भुत कर्म देखिए कि इस स्त्री ने अकेले ही संपूर्ण राक्षसों का संहार कर डाला। आप लोकपालों को जीत चुके हैं और इस समय आपके पास बहुत से सैनिक भी हैं, तथापि एक स्त्री युद्ध के लिए आपको ललकार रही है। ये महान आश्चर्य है। पूर्व काल में आपने पुष्कर तीर्थ में एक देवालय में तप किया था। उस समय वर प्रदान करने के लिए लोक पितामह ब्रह्मा जी आपके पास आए थे। हे महाराज, जब ब्रह्मा जी ने आपसे कहा, हे सुव्रत, वर मांगो, तब आपने ब्रह्मा जी से अमर होने की ये प्रार्थना की थी। देवता, दैत्य, मनुष्य, सर्प, किन्नर, यक्ष और पुरुषवाचक जो भी प्राणी हैं, इनमें किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। हे प्रभु, इसी कारण से ये श्रेष्ठ स्त्री आपका वध करने की इच्छा से आई है। अतएव हे राजेंद्र, बुद्धि से ऐसा विचार करके अब आप युद्ध मत कीजिए। देवी अंबिका को ही महामाया और परम प्रकृति कहा गया है। हे राजेंद्र, कल्प के अंत में ये भगवती ही संपूर्ण सृष्टि का संहार करती हैं। सब पर शासन करने वाली ये कल्याणमयी देवी संपूर्ण लोकों तथा देवताओं को भी उत्पन्न करने वाली हैं। ये देवी तीनों गुणों से युक्त हैं, फिर भी ये विशेष रूप से तमोगुण से युक्त और सभी प्रकार की शक्तियों से संपन्न है। ये अजय, विनाश रहित, नित्य सर्वज्ञ तथा सदा विराजमान रहती हैं। वेद माता गायत्री और संध्या के रूप में प्रतिष्ठित ये देवी संपूर्ण देवताओं को आश्रय प्रदान करती हैं। ये देवी निर्गुण तथा सगुण रूप वाली, स्वयं सिद्धि स्वरूपिणी, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली, अविनाशिनी, आनंद स्वरूपा, सबको आनंद देने वाली, गौरी नाम से विख्यात तथा देवताओं को अभय प्रदान करने वाली है।
हे महाराज, ऐसा जानकर आप इनके साथ वैर भाव का परित्याग कर दीजिए। हे राजेंद्र, आप इनकी शरण में चले जाइए। ये भगवती आपकी रक्षा करेंगे। आप इनके सेवक बन जाइए और इस प्रकार अपने कुल का जीवन बचा लीजिए। मरने से बचे हुए जो दैत्य हैं वे भी दीर्घजीवी हो जाए। व्यास जी बोले, उनका ये वचन सुनकर देव सेना का मर्दन करने वाले शुंभ ने महान वीरों के पराक्रम गुण से संपन्न यथार्थ वचन कहना आरंभ किया। शुंभ बोला, अरे मूर्खों, चुप रहो। तुम लोग युद्ध भूमि से भाग आए हो। तुम्हें यदि जीवित रहने की प्रबल अभिलाषा है तो तुम सब अभी पाताल लोक चले जाओ। जब ये सारा संसार ही देव के अधीन है, तब विजय के संबंध में मुझे क्या चिंता हो सकती है। जैसे हम लोग देव के अधीन हैं, वैसे ही ब्रह्मा आदि देवता भी सदा देव के अधीन रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यम, अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्र, इंद्र, ये सब देवता सदा देव के अधीन है। हे मूर्खों, तब मुझे किस बात की चिंता? जो होना होगा वे तो होकर ही रहेगा। जैसी भविष्यता होती है उसी प्रकार का उद्यम भी आरंभ हो जाता है। सब प्रकार से ऐसा विचार करके विद्वान लोग कभी शोक नहीं करते। ज्ञानी लोग मृत्यु के भय से अपने धर्म का त्याग नहीं करते। समय आने पर दैव की प्रेरणा से मनुष्यों को सुख, दुख, आयु, जीवन तथा मरण ये सब निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। अपना अपना समय पूरा हो जाने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नष्ट हो जाते हैं। इंद्र सहित सभी देवता भी अपनी आयु के अंत में विनाश को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार मैं भी सर्वथा काल का वशीव्रती हूँ। अतः अब मुझे विनाश अथवा विजय जो भी प्राप्त होगी उसे मैं अपने धर्म का समय पालन करते हुए स्वीकार करूंगा। जब इस स्त्री ने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, तब उसके भय से भागकर मैं सैकड़ों वर्ष जीवित रहने की आशा क्यों करूं? मैं आज ही उसके साथ युद्ध करूंगा, फिर जो होना है वो हो। युद्ध में विजय अथवा मृत्यु जो भी प्राप्त होगी उसे मैं स्वीकार करूंगा। दैव मिथ्या है, ऐसा उद्यमवादी विद्वान कहते हैं। इस प्रकार जो शास्त्र को जानते हैं उन उद्यमवादी विद्वानों की बात युक्ति युक्त भी है। बिना उद्यम किए मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होते। केवल कायर लोग ही कहते हैं कि जो होना होगा वे तो होकर रहेगा। अदृष्ट प्रारब्ध बलवान होता है, ऐसी बात मूर्ख कहते हैं, ना कि पंडित जन। प्रारब्ध की सत्ता है, इसमें क्या प्रमाण हो सकता है? क्योंकि जो स्वयं अदृष्ट है वे भला कैसे दिखाई पड़ सकता है? अदृष्ट को कभी किसी ने नहीं देखा। ये तो मूर्खों के लिए विभिष मात्र है, इसका कोई आधार नहीं। केवल कष्ट की स्थिति में मन को ढांढस देने के लिए ये सहारा मात्र अवश्य बन जाता है। आटा पीसने वाली कोई स्त्री चक्की के पास चुपचाप बैठी रहे तो बिना उद्यम किए किसी प्रकार भी आटा तैयार नहीं हो सकता। उद्यम करने पर ही हर प्रकार से कार्य सिद्ध होता है। जब कभी उद्यम करने में कमी रह जाती है तब कार्य किसी तरह सिद्ध नहीं हो पाता। देश काल, अपना बल तथा शत्रु का बल, इन सबकी पूरी जानकारी करके किया गया कार्य निश्चय ही सिद्ध होता है। ये आचार्य बृहस्पति का वचन है। व्यास जी बोले, ऐसा निश्चय करके दैत्यराज शुंभ ने महान असुर रक्तबीज को विशाल सेना के साथ समर भूमि में जाने की आज्ञा दी। शुंभ बोला, हे विशाल भुजाओं वाले रक्तबीज, तुम युद्ध भूमि में जाओ और हे महाभाग अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करो। रक्तबीज बोला, हे महाराज, आपको तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं इस स्त्री को या तो मार डालूंगा और या तो इसे आपके अधीन कर दूंगा। आप मेरी बुद्धि चातुर्य देखें। मेरे आगे देवताओं की प्रिय ये बाला है ही क्या? मैं इसे युद्ध में बलपूर्वक जीत कर आपकी दासी बना दूंगा। व्यास जी बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, ऐसा कहकर महान असुर रक्तबीज रथ पर आरूढ़ होकर अपनी सेना के साथ चल पड़ा। हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिकों से चारों ओर से आवृत हुआ रक्तबीज रथ पर आरूढ़ होकर पर्वत पर विराजमान भगवती की ओर चल दिया। उसे आया हुआ देखकर देवी ने शंख बजाया। वे शंखनाद सभी दैत्यों के लिए भयदायक तथा देवताओं के लिए हर्षवर्धक था। उस भीषण शंख ध्वनि को सुनकर वे रक्तबीज बड़े वेग से देवी चामुंडा के पास पहुंचकर मधुर वाणी में उनसे कहने लगा, हे बाले, क्या तुम कायर समझकर अपने शंखनाद से मुझको डरा रही हो? हे कोमलांगी, क्या तुमने मुझे धूम्रलोचन समझ रखा है? मेरा नाम रक्तबीज है, मैं यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। हे पिक भाषुणी, यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा हो तो तैयार हो जाओ, मुझे तुमसे भय नहीं है। हे कांते, अब तुम मेरा पराक्रम देखो। अभी तक तुमने जिन जिन कायर दैत्य को देखा उनकी श्रेणी का मैं नहीं हूँ। तुम जिस तरह से चाहो वैसे लड़ लो। हे सुंदरी, यदि तुमने वृद्धजनों की सेवा की हो, नीति शास्त्र का अध्ययन किया हो, अर्थशास्त्र पढ़ा हो, विद्वानों की गोष्ठी में भाग लिया हो और यदि तुम्हें साहित्य
तथा तंत्र विज्ञान का ज्ञान हो तो मेरी हित कर यथार्थ तथा प्रमाणिक बात सुन लो। विद्वानों की सभाओं में 9 रसों के अंतर्गत श्रृंगार रस तथा शांति रस, ये 2 रस ही मुख्य माने गए हैं। उन दोनों में भी श्रृंगार रस रसों के राजा के रूप में प्रतिष्ठित है। इसी के प्रभाव से विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, इंद्र शची के साथ और भगवान शिव पार्वती के साथ निवास करते हैं। उसी प्रकार वृक्ष लता के साथ, मृग मृगी के साथ और कपोत कपोती के साथ आनंद पूर्वक रहते हैं। इस प्रकार जगत के समस्त जीवधारी संयोग जनित सुख का अत्यधिक उपभोग करते हैं। जो लोग भोग तथा वैभव का सुख नहीं प्राप्त कर सके हैं और अन्य जो कातर मनुष्य हैं, वे निश्चय ही मूर्ख हैं और देव से वंचित होकर यति हो जाते हैं। संसार के रस का ज्ञान ना रखने वाले वे लोग मीठी मीठी बात बोलने में निपुण धूर्तों तथा वंचकों द्वारा ठग लिए जाते हैं और सदा शांत रस में निमग्न रहते हैं, किंतु काम, लोभ, भयंकर क्रोध और बुद्धि नाशक मोह के उत्पन्न होते ही कहाँ ज्ञान रह जाता है और कहाँ वैराग्य। अतएव हे कल्याण, तुम ही देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाले मनोहर तथा महाबली शुंभ अथवा निशुंभ को पति बना लो। व्यास जी बोले। इतना कहकर वे रक्त बीज देवी के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी बातें सुनकर चामुंडा, कालिका और अंबिका हंसने लगी। व्यास जी बोले, हे राजन, तत्पश्चात वे देवी हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उस रक्त बीज से ये युक्ति संगत वचन बोली। हे मंदबुद्धि, तुम क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रहे हो? मैं तो पहले ही दूत के सामने उचित और हितकर बात कह चुकी हूँ कि यदि तीनों लोकों में कोई भी पुरुष रूप, बल और वैभव में मेरे समान हो तो मैं पति रूप से उसका वर्ण करूंगी। अब तुम शुंभ निशुंभ से कह दो कि मैं पूर्व काल में ऐसी प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, अतः मेरे साथ युद्ध करो और रण में मुझे जीतकर मेरे साथ विधिवत विवाह करो। तुम भी शुंभ की आज्ञा से उसका कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हो। अतएव यदि चाहो तो मेरे साथ युद्ध करो अथवा अपने स्वामी के साथ पाताल लोक चले जाओ। व्यास जी बोले। देवी की बात सुनकर वे दैत्य क्रोध में भर उठा और बड़े वेग से देवी के सिंह पर भीषण बाण छोड़ने लगा। सर्प सदृश उन बाणों को देखकर अंबिका ने दक्षतापूर्वक बड़ी फुर्ती के साथ अपने तीखे बाणों से उन्हें आकाश में ही क्षण भर में काट डाला। इसके बाद अंबिका ने कान तक खींचकर धनुष से छोड़े गए तथा पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए अन्य बाणों से महान असुर रक्तबीज पर प्रहार किया। भगवती के बाणों से आहत होकर पापी रक्तबीज रथ पर ही मूर्छित हो गया। रक्तबीज के गिर जाने पर बड़ा हाहाकार मच गया। उसके सभी सैनिक चीखने चिल्लाने लगे और हाय हम मर गए ऐसा कहने लगे। तब अपने सैनिकों का अत्यंत भीषण क्रंदन सुनकर शुंभ ने सभी दैत्य योद्धाओं को शस्त्रास्त्र से सुसज्जित होने का आदेश दिया। शुंभ बोला, कंबोज देश के सभी दानव तथा उनके अतिरिक्त अन्य महाबली वीर, विशेष करके काल के संज्ञक पराक्रमी योद्धा भी अपनी अपनी सेना के साथ निकल पड़े। व्यास जी बोले, इस प्रकार शुंभ के आदेश देने पर उसकी सारी चतुरंगनी सेना मदमत होकर देवी के संग्राम स्थल के लिए निकल पड़ी। समरभूमि में आई हुई उस दानवी सेना को देखकर भगवती चंडिका बार बार भीषण तथा भयदायक घंटानाद करने लगी। जगदम्बा ने धनुष का टंकार तथा शंखनाद किया। उस नाद के होते ही भगवती काली भी अपना मुख फैलाकर घोर ध्वनि करने लगी। उस भयंकर शब्द को सुनकर भगवती का वाहन बलशाली सिंह भी अद्भुत भय उत्पन्न करता हुआ बड़े जोर का गर्जन करने लगा। वे निनाद सुनकर सभी दैत्य क्रोध के मारे बौखला उठे और वे महाबली दैत्य देवी पर अस्त्र छोड़ने लगा। उस भयानक तथा रोमांचकारी महासंग्राम में ब्रह्मा आदि देवताओं की विभिन्न शक्तियां भी चंडिका के पास पहुंच गई। जिस देवता का जैसा रूप भूषण तथा वाहन था, ठीक उसी प्रकार के रूप भूषण तथा वाहन से युक्त होकर सभी देवियां रणक्षेत्र में पहुंच गई। ब्रह्मा जी की शक्ति जो ब्रह्माणी नाम से प्रख्यात है, हाथ में अक्षसूत्र तथा कमंडलू धारण करके हंस पर आरूढ़ हो वहां आई। भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर सवार होकर रणभूमि में आई। वे पीतांबर से विभूषित थी तथा उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर रखा था। शंकर की शक्ति भगवती शिवा बैल पर सवार होकर हाथ में उत्तम त्रिशूल लिए, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए तथा सर्पों के कंगन पहने वहां उपस्थित हुए। भगवान कार्तिकेय के समान ही रूप धारण करके सुंदर मुख वाली भगवती कुमारी युद्ध की इच्छा से हाथ में शक्ति धारण करके मयूर पर आरूढ़ होकर आई।
सुंदर मुख वाली इंद्राणी अतिशय उज्जवल हाथी पर सवार होकर हाथ में वज्र लिए उग्र क्रोध से आविष्ट हो समर भूमि में पहुंची। इसी प्रकार सुगर का रूप धारण करके एक विशाल प्रेत पर सवार होकर भगवती वाराही, नरसिंह के समान रूप धारण करके भगवती नारसिंगी और यमराज के ही समान रूप वाली भयदायिनी शक्ति भगवती याम्या हाथ में दंड धारण किए तथा महेश पर आरूढ़ होकर मधुर मधुर मुस्कुराती हुई संग्राम में आई। उसी प्रकार वरुण की शक्ति वारुणी तथा कुबेर की मधुमत शक्ति कुबेरी भी समर भूमि में पहुंच गई। इसी तरह अन्य देवताओं की शक्तियां भी उन्हीं देवों का रूप धारण कर अपनी अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में उपस्थित हुई। उन शक्तियों को यहाँ उपस्थित देखकर भगवती अंबिका बहुत हर्षित हुई। इससे देवता निश्चिंत तथा प्रसन्न हो गए और दैत्य भयभीत हो गए। लोक कल्याणकारी शिवजी भी उन शक्तियों के साथ वहां संग्राम में भगवती चंडिका के पास आकर उनसे कहने लगे, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आप शुंभ और निशुंभ तथा अन्य जो भी दानव उपस्थित हैं, उन सबका वध कर दीजिए। साथ ही सारी असुर सेना का संहार करके इस प्रकार संसार को भयमुक्त करके ये समस्त शक्तियां अपने अपने स्थानों को चली जाए। आप ये कार्य संपन्न करें जिससे देवता यज्ञ भाग पाने लगे, ब्राह्मण निर्भय होकर यज्ञ आदि करने में तत्पर हो जाएं, सभी स्थावर जंगम प्राणी संतुष्ट हो जाएं, सब प्रकार के उपद्रव और अकाल आदि आपदाएं समाप्त हो जाएं, मेघ समय पर वृष्टि करे और कृषि लोगों के लिए अधिक फलदायिनी हो। व्यास जी बोले, लोक का कल्याण करने वाले देवेश्वर शिव के ऐसा कहने पर भगवती चंडिका के शरीर से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वे शक्ति अत्यंत भयंकर तथा प्रचंड थी। वे सैकड़ों सियारणों के संवेद स्वर के समान ध्वनि कर रही थी और उसका रूप बहुत भयानक था। मंद मंद मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली उस शक्ति ने पंचमुख शिवजी से कहा, हे देवदेव, आप दैत्यराज शुंभ के पास शीघ्र जाइए। हे काम रिपु, इस समय आप मेरे दूत का काम कीजिए। हे शंकर, काम पीड़ित शुंभ तथा मदोमत निशुंभ से मेरे शब्दों से कह दीजिए, तुम सब तत्काल स्वर्ग त्याग कर पाताल लोक चले जाओ, जिससे देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में प्रविष्ट हो सके और इंद्र को स्वर्गलोक तथा अपना उत्तम इंद्रासन पुण्य प्राप्त हो जाए। साथ ही सभी देवताओं को उनके यज्ञ भाग पुण्य मिलने लगे। यदि जीवित रहने की तुम लोगों की बलवती इच्छा हो तो तुम लोग बहुत शीघ्र पाताल लोक चले जाओ, जहाँ दानव लोग रहते हैं, अथवा अपने बल का आश्रय लेकर यदि तुम सब युद्ध की इच्छा रखते हो तो मरने के लिए आ जाओ, जिससे मेरी स्यारिणी तुम लोगों के कच्चे मांस से तृप्त हो जाए। व्यास जी बोले, चंडिका का ये वचन सुनकर शिव अपनी सभा में बैठे हुए दैत्यराज शुंभ के पास शीघ्र जाकर उससे कहने लगे। शिव बोले, हे राजन, मैं त्रिपुरासुर का संहार करने वाला महादेव हूँ। अंबिका का दूत बनकर मैं इस समय तुम्हारा संपूर्ण हित करने के लिए यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। देवी ने कहलाया है कि तुम लोग स्वर्ग तथा भूलोक त्याग कर शीघ्र पाताल लोक चले जाओ, जहाँ प्रहलाद तथा बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि रहते हैं, अथवा यदि मरने की इच्छा हो तो तुरंत सामने आ जाओ। मैं तुम सबको संग्राम में शीघ्र ही मार डालूंगी। तुम लोगों के कल्याण के लिए महारानी अंबिका ने ऐसा कहा है। व्यास जी बोले, भगवती का ये अमृत तुल्य कल्याणकारी संदेश उन प्रधान दैत्यों को सुनाकर शूलधारी भगवान शंकर लौट आए। भगवती अंबिका ने शिवजी को दूत बनाकर दानवों के पास भेजा था, तथा संपूर्ण त्रिलोकी में शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई। शंकर जी के मुख से कहे गए भगवती के इस दुष्कर संदेश को सुनते ही वे दैत्य भी कवच धारण करके तथा हाथों में शस्त्र लेकर शीघ्र ही युद्ध के लिए तुरंत निकल पड़े। वे दानव बड़े वेग से रणभूमि में चंडिका के समक्ष आकर कानों तक खींचे गए तथा पत्थर पर सान चढ़े तीखे बाणों से प्रहार करने लगे। भगवती कालिका त्रिशूल, गदा और शक्ति से दानवों को विदीर्ण करती हुई, उनका भक्षण करती हुई युद्ध में विचरने लगी। भगवती ब्राह्मणी युद्धभूमि में अपने कमंडलू के जल के प्रक्षेप मात्र से उन महाबली दानवों को प्राण शून्य कर देती थी। वृषभ पर विराजमान भगवती माहेश्वरी अपने त्रिशूल से रण में दानवों पर बड़े वेग से प्रहार करती थी और उन्हें मारकर धराशायी करती थी। भगवती वैष्णवी गदा तथा चक्र के प्रहार से दानवों को निष्प्राण तथा सिर विहीन कर डालती थी। इंद्र की शक्ति देवी इंद्र ऐरावत हाथी की सूंड की चोट से पीड़ित बड़े बड़े दैत्यों को अपने वज्र के प्रहार से भूतल पर गिरा देती थी।
देवी वाराही कुपित होकर अपने तुंड तथा भयंकर दाढ़ों के प्रहार से सैकड़ों दैत्यों और दानवों को मार डालती थी। देवी नारसिंगी अपने तीक्ष्ण नखों से बड़े बड़े दैत्यों को फाड़ फाड़ कर खाती हुई रणभूमि में विचर रही थी तथा बार बार गर्जना कर रही थी। शिवदूती अपने अट्टाहस से ही दैत्य को धराशायी कर देती थी और चामुंडा तथा कालिका बड़ी शीघ्रता से उन्हें खाने लगती थी। मयूर पर विराजमान भगवती कुमारी देवताओं के कल्याण के लिए कानों तक खींचे गए तथा पत्थर पर सान चढ़े तीक्ष्ण बाणों से शत्रुओं का संहार करने लगी। भगवती वारु ने समरांगण में दैत्यों को अपने पाश में बांधकर उन्हें अचेत करके एक के ऊपर एक के क्रम से गिरा देती थी और वे निष्प्राण हो जाते थे। इस प्रकार उन मात्र शक्तियों के प्रयास से दानवों की ये ओजस्विनी तथा पराक्रमी सेना युद्ध भूमि में तहस नहस होकर भाग खड़ी हुई। उस सेना रूपी समुद्र में बड़े जोर से रोने चिल्लाने की ध्वनि होने लगी। देवी के गणों के ऊपर देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। दानवों की भयंकर चित्कार तथा देवताओं की जय ध्वनि सुनकर रक्त बीज बहुत कुपित हुआ। उस समय दैत्यों को पलायित देखकर तथा देवताओं की गरजते हुए देखकर वे महाबली तथा तेजस्वी दैत्य रक्त बीज युद्ध भूमि में स्वयं आ डटा। वे आयुधों से सुसज्जित होकर रथ पर सवार था और प्रत्यंचा की अद्भुत टंकार करता हुआ क्रोध के मारे आंखें लाल किए युद्ध के लिए देवी के सम्मुख आ गया। व्यास जी बोले, हे राजन, किसी समय शंकर जी ने उस दानव रक्त बीज को ये बड़ा ही अद्भुत वर दे डाला था। मैं उसे बता रहा हूँ, आप सुनिए। उस दानव के शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी तब उसी के रूप तथा पराक्रम वाले दानव तुरंत उत्पन्न हो जाते थे। भगवान शंकर ने उसे ये बड़ा ही अद्भुत वर दे दिया था कि तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। उस वरदान के कारण अभिमान में भरा हुआ वे दैत्य अत्यंत कुपित होकर कालिका समेत अंबिका को मारने के लिए बड़े वेग से रणभूमि में पहुंचा। गरुड़ पर विराजमान वैष्णवी शक्ति को देखकर उस दैत्येंद्र ने उन कमल नैनी देवी पर शक्ति से प्रहार किया। तब उस शक्तिशालिनी वैष्णवी शक्ति ने अपनी गदा से उस प्रहार को विफल कर दिया और अपने चक्र से महान असुर रक्तबीज पर आघात किया। उस चक्र के लगने पर रक्तबीज के घायल शरीर से रक्त की विशाल धारा बह चली, मानो वज्र प्रहार से घायल पर्वत के शिखर से गेरू की धारा बह चली हो। पृथ्वी तल पर जहां जहां रक्त की बूंदें गिरती थी वहां वहां उसी के समान आकार वाले हजारों पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। तदंतर इंद्र की शक्ति इंद्र ने क्रोध में भरकर उस महान असुर रक्त बीज पर वज्र से आघात किया, जिससे उसके शरीर से और रक्त निकलने लगा। तब उसके रक्त से अनेक रक्त बीज उत्पन्न हो गए, जो उसी के समान पराक्रमी तथा आकार वाले थे। वे सबके सब शस्त्र संपन्न तथा युद्धोवंत थे। ब्राह्मणी ने कुपित होकर उसे ब्रह्म दंड से बहुत मारा और देवी माहेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उस दानव को विदीर्ण कर दिया। देवी नारसिंगी ने अपने नखों से प्रहारों से उस महान असुर को बींध डाला। देवी वाराही ने क्रुद्ध होकर उस अधम राक्षस को अपने तुंड प्रहार से चोट पहुंचाई और भगवती कुमारी ने अपनी शक्ति से उसके वक्ष पर प्रहार किया। तब वे दानव रक्त बीज भी क्रुद्ध होकर अलग अलग उन सभी देवियों को तीखे बाणों की ओर घोर वर्षा तथा गदा और शक्ति के प्रहारों से चोट पहुंचाने लगा। उसके आघात से कुपित होकर सभी देवियों ने बाणों के प्रहार से उसको बींध डाला। भगवती चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके शस्त्रों को काट डाला और अत्यंत कुपित होकर वे अन्य बाणों से उस दानव को मारने लगी। अब उसके शरीर से अत्यधिक रक्त निकलने लगा। उस रक्त से उसी रक्त बीज के समान हजारों वीर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस रुधिर राशि से उत्पन्न रक्त बीजों से सारा जगत भर गया। ये सब कवच पहने हुए थे, आयुधों से सुसज्जित थे और अद्भुत युद्ध कर रहे थे। उन असंख्य रक्त बीजों को प्रहार करते देखकर देवता भयभीत, आतंकित, विषादग्रस्त और शोक संतप्त हो गए। वे सोचने लगे, इस समय रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न ये हजारों विशालकाय और महाप्रकर्मी दानव किस प्रकार विनष्ट होंगे। यहाँ रणभूमि में केवल भगवती चंडिका है और उनके साथ में देवी काली तथा कुछ मातृकाएं हैं। केवल इन्हीं देवियों को मिलकर सभी दानवों को जीतना है। ये तो महान कष्ट है। इसी समय यदि अचानक शुंभ अथवा निशुंभ भी सेना के साथ संग्राम में आ जाएगा तब तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार जब सभी देवता भय से व्याकुल होकर अत्यधिक चिंतित हो उठे तब भगवती अंबिका ने कमल सदृश नेत्रों वाले काली से कहा, हे चामुंडे, तुम शीघ्रता पूर्वक अपना मुख पूर्ण रूप से फैला लो और मेरे शस्त्र आघात के द्वारा रक्तबीज के शरीर से निकले रक्त को जल्दी जल्दी पीती जाओ। तुम दानवों का भक्षण करती हो, इच्छा अनुसार युद्ध भूमि में विचरण करो। मैं तीक्ष्ण बाणों, गदा, तलवार तथा मुसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी।
ये विशाल नयनों वाली, तुम इस प्रकार से इस दैत्य का रुधिरपान करो, जिससे कि अब एक भी बूंद रक्त भूमि पर ना गिरने पाए। तब इस ढंग से भक्षण किए जाने पर दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार इन दैत्यों का नाश अवश्य होगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब मैं इस दैत्य को मारूं, तब तुम शत्रु संहार रूपी इस कार्य में प्रयत्नशील होकर सारा रक्त पीती हुई शीघ्रता पूर्वक इसका भक्षण कर जाना। इस प्रकार दैत्य वध करके स्वर्ग का सारा राज्य इंद्र को देकर हम सब आनंद पूर्वक यहाँ से चली जाएंगे। व्यास जी बोले, भगवती अंबिका के ऐसा कहने पर प्रचंड पराक्रम वाली देवी चामुंडा रक्तबीज के शरीर से खड्ग तथा मूसल से उस दैत्य को मारने लगी और कृशोदरी चामुंडा उसके शरीर के कटे हुए अंगों का भक्षण करने लगी। अब वे रक्त बीज भी कुपित होकर गदा के प्रहारों से चामुंडा को घायल करने लगा। फिर भी वे शीघ्रता पूर्वक उसका रुधिर पीती रही और उसका भक्षण करती रही। उस दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए अन्य जो भी महाबली और क्रूर रक्तबीज थे, उन्हें भी चामुंडा ने मार डाला। वे देवी उनका भी रक्त पी गई और उन सबको खा गई। इस प्रकार भगवती ने जब सभी कृत्रिम रक्तबीजों का भक्षण कर लिया, तब जो वास्तविक रक्तबीज था उसे भी मारकर उन्होंने खड्ग से उसके अनेक टुकड़े करके भूमि पर गिरा दिया। तत्पश्चात भयंकर रक्तबीज का वध हो जाने पर जो अन्य दानव रणभूमि में थे, वे भय से कांपते हुए भाग करके शुंभ के पास पहुंचे। उनका चित्त बहुत व्याकुल था, उनका शरीर रुधिर से लथपथ था। वे शस्त्र विहीन हो गए और अचेत से हो गए। वे हाय हाय ऐसा पुकारते हुए शुंभ से कहने लगे, हे राजन, अंबिका ने उस रक्तबीज को मार डाला और चामुंडा उसकी देह से निकला सारा रुधिर पी गई। जो अन्य दानव वीर थे, उन सबको देवी ने वाहन सिंह ने बड़ी तेजी से मार डाला और शेष दानवों को भगवती काली खा गई। हे राजन, हम लोग आपको युद्ध का वृत्तांत तथा संग्राम में देवी के द्वारा प्रदर्शित किए गए उनके अत्यंत अद्भुत चरित्र को बताने के लिए आपके पास आए हुए हैं। हे महाराज, ये देवी दैत्य दानव गंधर्व असुर यक्ष पन्नग उरग और राक्षस इन सभी से सर्वथा अजय है। हे महाराज, इंद्राणी आदि अन्य प्रमुख देवियां भी वहां आई हुई हैं। वे अपने अपने वाहनों पर सवार होकर नानाविध आयुध धारण करके घोर युद्ध कर रही हैं। हे राजेंद्र, उन देवियों ने अपने उत्तम अस्त्रों से दानवों की सारी सेना का विध्वंस कर डाला और रक्तबीज को भी बड़ी शीघ्रता से मार गिराया। एकमात्र देवी अंबिका ही हम लोगों के लिए असह्य है। और फिर जब वे उन देवियों के साथ हो गई हैं, तो कहना ही क्या। असीम तेज वाला उसका वाहन सिंह भी संग्राम में राक्षसों का वध कर रहा है। अतएव मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके जो उचित हो वह कीजिए। इसके साथ शत्रुता उचित नहीं, अपितु संधि कर लेना ही सुखदायक होगा। ये आश्चर्य है कि एक स्त्री राक्षसों का संहार कर रही है। रक्तबीज भी मार डाला गया। देवी चामुंडा उसका सारा रक्त पी गई। हे नृप, अंबिका ने संग्राम में अन्य दैत्यों को मार डाला और देवी चामुंडा उनका संपूर्ण मांस खा गई। हे महाराज, अब हम लोगों के लिए या तो पाताल चला जाना श्रेयस्कर है अथवा उनकी दास्ता स्वीकार कर लेना, किंतु उस अंबिका के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। ये साधारण स्त्री नहीं है, ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली है। ये माया स्वरूपिणी शक्ति संपन्न देवी के रूप में दैत्यों का नाश करने के लिए प्रकट हुई है। व्यास जी बोले, उन सैनिकों की ये यथार्थ बात सुनकर काल से मोहित तथा मरने के लिए उदित वे कांपते हुए होठों वाला शुंभ उनसे कहने लगा, तुम लोग भयभीत होकर पाताल चले जाओ अथवा उसकी शरण में चले जाओ, किंतु मैं तो युद्ध में पूर्ण रूप से तत्पर रहते हुए उस अंबिका तथा उन देवियों का आज ही वध करूंगा। रणभूमि में सभी देवताओं को जीतकर तथा विशाल राज्य का भोग करके भला एक स्त्री के भय से व्याकुल होकर मैं पाताल क्यों चला जाऊं? रक्तबीज आदि प्रमुख पार्षदों को रण में मरवाकर और अपनी विशिष्ट कीर्ति का नाश करके प्राण रक्षा के लिए मैं पाताल क्यों चला जाऊं? काल के द्वारा निर्धारित प्राणियों की मृत्यु तो अनिवार्य है। जन्म के साथ ही मृत्यु का भय प्राणी के साथ लग जाता है, तब भला कौन बुद्धिमान व्यक्ति दुर्लभ यश का त्याग कर सकता है? हे निशुंभ, मैं रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में जाऊंगा और उसे मारकर ही वापस आऊंगा, और यदि मैं उसे मार ना सका तो फिर वापस नहीं लौटूंगा। हे वीर, तुम भी सेना साथ में लेकर चलो और युद्ध में मेरे सहायक बनो। वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से मारकर तुम इस स्त्री को शीघ्र ही यमलोक पहुंचा दो। निशुंभ बोला, मैं अभी युद्ध क्षेत्र में जाकर दुष्ट कालिका को मार डालूंगा और उस अंबिका को लेकर शीघ्र ही आपके पास आ जाऊंगा। हे राजेंद्र, आप उस बेचारी के विषय में चिंता मत कीजिए। कहाँ ये एक साधारण स्त्री और कहाँ पूरे विश्व को अपने वश में कर लेने वाला मेरा बाहुबल। हे भाई, आप इस भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम सुखों का उपभोग कीजिए। मैं आदर की पात्र उस माननी को वश ही ले आऊंगा। हे राजन, मेरे रहते युद्ध क्षेत्र में आपका जाना उचित नहीं है।
आपका कार्य सिद्ध करने के लिए मैं वहां जाकर विजय श्री अवश्य ही प्राप्त करूंगा। व्यास जी बोले, बड़े भाई शुंभ से ऐसा कहकर अपने बल पर अभिमान रखने वाले छोटे भाई शुंभ ने कवच धारण कर लिया और अपनी सेना साथ में लेकर एक विशाल रथ पर आरूढ़ हो स्वयं अनेकाविध आयुध लेकर वे पूरी तैयारी के साथ तुरंत बड़ी तेजी से युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उस समय मंगलाचार किया जा रहा था और बंदीजन तथा चारण उसका यशोगान कर रहे थे। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।